हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट की मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद में कितने स्टूडेंट नए रजिस्टर हुए हैं, कितना कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है राउंड 2 के लिए, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। लास्ट डेट चॉइस फिलिंग की आज है 24 सितंबर, तो आप चॉइस फिलिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होंगे या फिर यही ढूंढ रहे होंगे कि राउंड 2 के लिए राजस्थान स्टेट की क्या कट ऑफ हो सकती है, ताकि हमें एक आइडिया लग पाए कि यहां तक हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर तो आपने यहां पर देखना स्टार्ट कर दिया है तो पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी और वीडियो को देखो। हालांकि कंडीशन ये रहेगी कि कंप्लीट वीडियो आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। तो 1 बाय 1 करके सारी डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट से आपको डिस्कस करके कट ऑफ तक लेके जाऊंगा कि कहां तक कट ऑफ इस साल रह सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको पूरे वीडियो में जगह जगह पे दिखते रहेंगे। तो आपको कहीं पर भी लगे कि आपको किसी काउंसलर की हेल्प चाहिए पेड काउंसलिंग के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट इस नंबर पे कर सकते हो। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। मेरिट लिस्ट में क्या चेंज आया उसके ऊपर बात करेंगे। मेरिट लिस्ट के बारे में कि कितनी मेरिट लिस्ट में चेंजेस आए हैं। नीट 2024 ऑल इंडिया रैंक अगर फर्स्ट की बात करें, ऑल इंडिया रैंक अगर फर्स्ट की बात करें और स्टेट रैंक की बात करें, तो जो फर्स्ट राउंड में भी फर्स्ट थी और सेकंड राउंड में भी फर्स्ट ही है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट वाला स्टूडेंट क्या ही चेंज होगा, उसका तो उतना ही रहने वाला है। बात करेंगे 5154 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। तो राउंड फर्स्ट में यहाँ पर 500 रैंक थी स्टेट रैंक फर्स्ट राउंड में, लेकिन सेकंड राउंड में ये रैंक अब 539 हो चुकी है, यानी कि 39 स्टूडेंट ओनली यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। बात करेंगे ऑल इंडिया रैंक 11,257 की। तो यहाँ पर स्टेट रैंक जो है फर्स्ट राउंड में थी 1500, लेकिन सेकंड राउंड में ये 1574 पहुंच गई है, यानी कि 74 स्टूडेंट ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि यहाँ से 500 से लेके 1500 तक जब गए, यानी कि हर 1000 रैंक के ऊपर सिर्फ 74 स्टूडेंट ने नए रजिस्ट्रेशन किए हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे। बात करेंगे 14,591 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। तो स्टेट रैंक फर्स्ट राउंड में 2000 थी, लेकिन सेकंड राउंड में ये जो रैंक है अब 2092 हो चुकी है, यानी कि 92 स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट अभी कर चुके हैं। बात करेंगे ऑल इंडिया रैंक 2024 राउंड फर्स्ट के लिए 18,367 थी। तो फर्स्ट राउंड में इसकी जो रैंक थी स्टेट रैंक की बात करें 2500 थी, लेकिन अभी यह चेंज होकर 2624 पे पहुंच गई है। तो यहां तक ही अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतनी रैंक तक हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटीज हो। अब इतना मैंने समझा दिया है, बाकी आगे जैसे जैसे राउंड चलते रहेंगे मैं आपको डिटेल से अपडेट देता रहूंगा। यानी कि सेकंड राउंड तक फिलहाल अपन यहीं तक रहते हैं कि इतना चेंजेस आया है। तो आप खुद चेक करो कि जो 2500 रैंक थी फर्स्ट राउंड में, अब वो चेंज हुई है ओनली 2624, यानी कि ओनली 124 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आपके साथ में कॉम्पीट करने के लिए आए हैं। अब बात करते हैं एमबीबीएस सीट्स की, कितनी चेंज हुई है और उससे कितना फर्क पड़ने वाला है। मेडिकल कॉलेज की बात थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं 2023 की रैंक के वाइज कि किस तरीके से राउंड फर्स्ट और राउंड 2 में चेंज आया था। उससे आपको आइडिया लगेगा कि सेकंड राउंड में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मेरी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 2023 के डाटा से भी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझाता हूँ और एग्जैक्ट वही चीज़ें रहती है, क्योंकि मैं इसमें हार्ड वर्क करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो चेंजेस लास्ट ईयर में होना था हो सकता है इस साल भी उतना ही हो, तो उससे रिलेट करके बताने में ज़्यादा एक्यूरेसी सामने देखने को मिलती है। तो फर्स्ट राउंड की बात करें तो कट ऑफ 2023 की ये थी 633 स्कोर के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूंगा। तो यहाँ पर थी 12,682 फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी। सेकंड राउंड में 13,972 रैंक पर ये पहुंच गई थी, यानी कि जो डिफरेंस था वो 1290, यानी कि 1,290 मार्क्स तो क्या ही होंगे, रैंक में डिफरेंस इतना देखने को मिला। यानी कि राउंड फर्स्ट से राउंड 2 इतनी रैंक में ड्रॉप हुआ और वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ जनरल कैटेगरी में। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो फर्स्ट राउंड में 12,985 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था। सेकेंड राउंड में ये जो रैंक है ये 14,466 पहुंच गई थी और 1481 रैंक के ड्रॉप के साथ में यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 2 के अंदर। तो ये जरूर ध्यान रखना, चीज़ें नोट करके रखना, मैं आगे इसकी हेल्प लेने वाला हूँ। बात करेंगे AWS कैटेगरी में। तो फर्स्ट राउंड में 13,785 रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन राउंड 2 में ये 14,806 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुआ। 1021 रैंक ड्रॉप के साथ में आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट होती हुई नजर आई थी लास्ट ईयर।
एमबीसी कैटेगरी में 27,374 फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। ऑल इंडिया रैंक है ये। राउंड 2 के लिए 27,374 तक ही रही थी। एमबीसी की सीटें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो कि लास्ट ईयर नहीं पड़ा था। कैटेगरी में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस लास्ट ईयर आया नहीं था, तो मैंने नोट नहीं किया था। लेकिन इस साल जरूर आएगा। वो क्यों आएगा मैं बताऊंगा आगे आपको। बात करेंगे एससी कैटेगरी में, तो 83,800 राउंड ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट की कट ऑफ थी। सेकंड राउंड में 88,569 यानी कि 4,767 रैंक के ड्रॉप के साथ में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता हुआ नजर आया, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिलती हुई आपको देखने को मिली। बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो 89,412 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। तो सेकंड राउंड में 1,01,264 रैंक के ऊपर ये पहुंच गई थी। स्कोर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, जो 520 था वो 507 पे पहुंच गया है। तो रैंक में डिफरेंस था 11,582 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला था। बात करते हैं एसटीए कैटेगरी में, तो 2,97,614 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर राउंड फर्स्ट में अलॉट हुई थी। लेकिन राउंड 2 के अंदर ये 2,99,353, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता एसटीए कैटेगरी में। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1739 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस देखने को मिला। अब कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट ईयर इतना डिफरेंस आया था, जो कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में कॉलेजेस इंक्रीज नहीं हुए थे, लेकिन इस साल इंपॉर्टेंट बात यह है, नोटिस करने वाली बात यह है कि 4 नए मेडिकल कॉलेज ओपन हो गए हैं राजस्थान स्टेट के अंदर, और वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनकी कट ऑफ के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, वो इंटरेस्टिंग बात है। अब बात करते हैं राउंड 2 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उसको मैं बड़े ध्यान से आपको समझाऊंगा, तो यहाँ से देखना स्टार्ट करना। अब यहाँ पे राउंड 2 की कट ऑफ जानने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो नंबर मैंने नोट किए हुए हैं, ये इनका लॉजिक क्या है। यहाँ पर अभी राउंड फर्स्ट और राउंड 2 का कंपेयर करके मैं बताऊंगा आपको क्यों मैं बता रहा हूँ। ध्यान रखना, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जो कट ऑफ मैंने बताई, उनका जो डिफरेंस राउंड 2 और राउंड 1 के बीच में था, उसको आपने जरूर ध्यान में रखा होगा। बात करेंगे राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको समझने वाला पॉइंट होगा, तो बड़े ध्यान से इसको वीडियो को देखते रहना। तो बात करेंगे कैटेगरी वाइज राउंड फर्स्ट कट ऑफ की, यहाँ पर मैंने नोट की हुई है, इससे कंपेयर करके मैं बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर रैंक की बात करेंगे, फर्स्ट राउंड में 13,162 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। अब सेकंड राउंड में ये 14,452 यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड 2023 के बीच में डिफरेंस आया था 1290 रैंक का, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, प्लस 500 रैंक मैंने और ऐड कर दी है, क्योंकि 4 नए मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हो गए हैं। उन 4 नए मेडिकल कॉलेजेस में प्योर जो गवर्नमेंट की सीट होती है वो 35% होती है। तो उस 35% की बात करें 400 सीट के अंदर से, तो 140 सीट्स होती हैं। और जैसे कि मैं आपको बताता हूं वीडियोस में कि हर 100 सीट इंक्रीज होने पे स्टेट के अंदर या फिर ऑल इंडिया कोटे के अंदर 400 से 500 रैंक का डिफरेंस आता है। तो मैंने यहाँ पे 400 रैंक मानी है हर 100 सीट इंक्रीज होने के ऊपर। तो उसके आगे क्योंकि 40 सीटें और हैं, क्योंकि 140 सीटें टोटल ऐड हुई हैं 4 नए मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होने की वजह से, तो उसको भी मैंने मिलाकर 200 रैंक और ऐड कर ली है। यानी कि 400 से 600 रैंक होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने 500 रैंक एक मिडिल वाला नंबर लेकर आपको नोट कर दिया है, ताकि एक आइडिया लग पाए। तो ये रैंक मैंने नोट कर दी है। तो लगभग यहाँ पर ये जो रैंक थी 14,452, अगर जिसको एग्जैक्ट पता रखना है तो यहाँ पर ये वाली रैंक को मान के चलो। लेकिन अगर ये जो लॉजिक मैंने बताया है एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने की वजह से, तो उसके हिसाब से अगर चलोगे तो 15,000 रैंक तक आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं राजस्थान स्टेट के राउंड 2 के अंदर। अब लॉजिक मैंने ठीक से समझा दिया है। अब ये लॉजिक सभी कैटेगरीज के ऊपर अप्लाई होगा, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखना। जो इस साइड वाली रैंक होगी उसको आप एग्जैक्ट रैंक मान के चलना, और जो इस साइड मैंने नोट की है वो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने की वजह से जो मैंने इंक्रीजमेंट लेकर चला हूँ रैंक के अंदर, उसको ध्यान में रखकर रखा गया है। आती है इतनी बात समझ में। तो बात करेंगे डब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो फर्स्ट राउंड में 14,622 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई थी। तो सेकंड राउंड में इतनी रैंक चेंज हो गई है, क्योंकि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बीच में जो डिफरेंस था 2023 में 1481, वो मैंने ऐड करके ये वाली रैंक नोट कर दी है। इसके अलावा ये 16,000 तक जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इंक्रीज होना, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो 16,000 तक ये पहुंच सकता है एडब्ल्यूएस में। इसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी 14,886, और अगर तो एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने के बाद में आप बात को मानते हो तो ये रैंक आपकी 15,300 तक देखने को मिल सकती है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखना। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है राउंड 2 के लिए। अगर थोड़ा सा भी आपको सहमत हो इस बात से तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एमबीसी कैटेगरी की तो 25,263 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर राउंड फर्स्ट में क्लोज हुई थी। तो अब ये रैंक जो जा सकती है वो
100 तक जा सकती है, यानी कि राउंड 2 के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है एमबीसी कैटेगरी में, तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा लिया नहीं है। अब ये डिफरेंस जो कि 2023 में बिल्कुल भी नहीं था, सेकंड राउंड में मैंने 300 रैंक का लगभग डिफरेंस लिया है। वो रीजन मैंने आपको बता दिया, नए एमबीबीएस कॉलेजेस ओपन होना। बात करेंगे एससी कैटेगरी में तो 83,838 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट में अलॉट हुई थी, तो राउंड 2 में 86,607 से लेके 89,000 तक ये रैंक जा सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 99,446 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट की क्लोजिंग रैंक है, लेकिन राउंड 2 की बात करें तो 1,11,000 से लेके 1,12,000 ऑल इंडिया रैंक तक ये रैंक जा सकती है, एसटीए की बात करें तो 3,06,215 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट की कट ऑफ है, तो ये कट ऑफ अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है एससी एसटी एसटीए कैटेगरी में। फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लिया है, वो उसका रीजन मैंने बता दिया, नए एमबीबीएस कॉलेजेस ओपन होना। तो ये 3,08,000 से लेके 3,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, रीजन बिकॉज ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड सीट इंक्रीजमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि नए एडमिशन बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, नए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, और रैंक मैंने आपको बता दी है राजस्थान स्टेट की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैं अजय शर्मा एएस नीट की तरफ से सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाता हूं। अगर तो इस वीडियो में मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल है या फिर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब वहीं पे कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर देना, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे, उतनी जल्दी ये चैनल ग्रो हो सकता है और उतने ही इफेक्टिव और कॉन्फिडेंस के साथ में मैं वीडियोज़ आपको लिए लाता रहूँगा आने वाले टाइम के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।